हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके साथ एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पर चर्चा करना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। जनरली इसका आईआईटी के तमाम प्रॉब्लम्स में इसका यूज होता है और आप जो है उसको कॉन्सेप्ट को नहीं समझे भी डायरेक्टली उससे हल करते रहते हैं, लेकिन मैं उसे बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ, उसे आप ज़रा सा समझें। ठीक है, आपको पता है कि लॉग लॉग एक्स टू द बेस ए बराबर इक्वल टू अगर बी हो तो एक्स इक्वल टू कितना होता है? एक्स इक्वल टू होता है ए टू दी पावर बी। ठीक है, और रिवर्सली भी इसको आप लिख सकते हैं कि अगर एक्स इक्वल टू दी पावर बी है तो आप लिख सकते हैं कि बी इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस ए लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरा मैटर कुछ आगे का है। मेरा मैटर ये है जो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि जैसे लॉग एक्स टू द बेस ए ग्रेटर देन बी होगा अगर यहाँ पे, तब एक्स की वैल्यू क्या होगी, है ना। देन प्रश्न बना सकता हूँ, एक्स ग्रेटर देन ए टू द पावर बी होगा या एक्स लेस देन ए टू द पावर बी होगा। ये दो क्वेश्चन इसमें इराइज कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम जानेंगे कि क्या होता है और क्यों होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये चीज़ जरूर याद रखिएगा यार कि log x टू द बेस इक्वल टू बी, तो x इक्वल टू ए टू द पावर बी। यहाँ ए क्या है? बेस है। बेस है ना, यहाँ पे ये क्या है? बेस है। तो बेस नहीं बदल रहा है। ठीक है, बेस यहाँ पर भी ए बेस है, यहाँ पर भी ए बेस है। बस क्या हो जा रहा है कि जो ए एक्स के साथ दिख रहा है वो ए बी के साथ हो गया है, लेकिन बेस की प्रॉपर्टी ए की बरकरार है। इसको याद रखने का तरीका आपका ये हो सकता है। ठीक है, तो आप इसको जरा सा, अब इसमें भी पिछले जो वीडियो मैंने बनाया हुआ था उसमें ए पे सारा खेल था ना कि ए अगर 1 से ग्रेटर है या 1 से लेस है तो उस पर। दूसरी चीज़ ये कि मैंने आपको बताया हुआ था पिछले भी कि इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन का करेक्टर क्या होता है? इंक्रीजिंग फंक्शन का करेक्टर ये होता है कि अगर x1 x2 से ग्रेटर है, ठीक है, तो ये इम्प्लाइज करता है कि एफ x1 एफ x2 से ग्रेटर होगा। एंड अगर x1 x2 से लेस है देन एफ x1 एफ x2 से लेस होगा। मतलब ये कब? इंक्रीजिंग फंक्शन में, वर्धमान फल में। यहाँ पर आप गौर करेंगे तो जब यहाँ ग्रेटर है तो यहाँ भी ग्रेटर है, और जब यहाँ लेस है तो यहाँ पर भी लेस है। मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन में जो चिन्ह होता है नहीं उलटता है। अगर यहाँ पर ग्रेटर रहेगा तो यहाँ भी ग्रेटर रहेगा, और यहाँ पे लेस रहेगा तो यहाँ पे लेस रहेगा। ये इंक्रीजिंग फंक्शन का करेक्टर होता है। ठीक है, और डिक्रीजिंग फंक्शन में उल्टा होता है, माने ह्रासमान फंक्शन में, कि अगर x1 x2 से बड़ा रहेगा तो x1 पर फंक्शन की वैल्यू x2 पर फंक्शन की वैल्यू से लेस हो जाएगी। और इसी प्रकार यहाँ जाइए कि अगर x1 x2 से लेस है तो x1 फंक्शन की वैल्यू x2 पर फंक्शन की वैल्यू से बड़ी हो जाएगी। यानी यहाँ चिन्ह उलट रहा है, यहाँ ग्रेटर है तो यहाँ लेस हो जा रहा है, यहाँ लेस है तो यहाँ ग्रेटर हो जा रहा है। इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन का ये प्रॉपर्टी भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी अपने दिमाग में आप रखे रहिए। ठीक है, अब जो है आप इस पे आ जाइए। पहले मैं मान कर चल रहा हूँ कि चलिए ए को अगर 0 और 1 के बीच में ले लेता हूँ, ए 0 और 1 के बीच में ले लिया। ठीक है, अगर ए को 0 और 1 के बीच में ले लिया तो लॉग फंक्शन क्या हो जाता है? डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है। और अगर लॉग एक्स फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है तो जो भी मैं प्रॉपर्टी जैसे बताया हूँ उस प्रॉपर्टी का मैं यहाँ यूज करूँगा। आपका गिवन क्या है? गिवन ये है कि log x टू द बेस a ग्रेटर देन b, ये दिया है ना। ठीक, अब एक काम करो, थोड़ी देर के लिए सुविधा के लिए इसको एक मान लेते हैं। लेट बी इक्वल टू लॉग x1 बेस a, p बराबर इतना मैं मान लेता हूँ। थोड़ी देर के लिए b इक्वल टू इतना मान लेता हूँ। यहाँ से x1 की वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगा? यहाँ से x1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? a टू द पावर b हो जाएगा ना, x1 बराबर a टू द पावर b हो जाएगा।
बेस यहाँ था, बेस यहाँ पर बरकरार रखा हूँ मैं, और इसको मैं सेकंड मान लेता हूँ, चलो इसको सेकंड मान लेता हूँ, ठीक। अब फर्स्ट और सेकंड का अगर यूज करें तो बी का मान यहाँ रख सकते हो, बी की वैल्यू यहाँ रख सकते हो, रखो तो क्या हो जाएगा, देन 1 और 2 के हेल्प से, तो log x बेस a ग्रेटर देन log x1 बेस a, यही हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर तुम लोग क्या किए हो कि a को 0 से 1 के बीच में दिखाए हो। जब a को 0 से 1 के बीच में दिखाए हो तो ये फंक्शन लॉग फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। और डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है कि जब ये लॉग हटाएंगे तो ये जो चिन्ह है ये क्या होगा, उलट जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, x लेस देन x1 हो जाएगा, ठीक है, x लेस देन x1। और x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू है a टू द पावर b है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप यहाँ लिख सकते हो कि इसलिए x, यहाँ x1 की वैल्यू रख दो a टू द पावर b, x लेस देन a टू द पावर b। हाँ ठीक, ओके। तो कुल मिला जुला करके यहाँ पर आप देख रहे हैं कि log x बेस a ग्रेटर देन b है, तो और a 0 से 1 के बीच में लाई करता है, तो x क्या, a चिन्ह उलट गया, जरा देखो ये चिन्ह उलट गया है, और a टू द पावर b हो गया और a चिन्ह उलट गया है, ठीक। और a टू द पावर b हो गया, लेकिन यहाँ पर चिन्ह उलट गया कि a 0 से 1 के बीच में रहेगा। तो अगर यही a को जब तुम ग्रेटर देन 1 कर दोगे, सारा मामला इंक्रीजिंग का हो जाएगा ना। जैसे यहाँ पर ग्रेटर देन 1 हो गया, इफ कर दिया, तो ये जब लिखोगे, ये लिखोगे, ये लिखोगे, यहाँ पर इस जगह पर बदलाव आएगा, क्योंकि अब तुम्हारा जब a ग्रेटर देन 1 हो गया तो फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। इंक्रीजिंग हो गया तो चिन्ह उल्टोगे, नहीं उल्टोगे। जब चिन्ह नहीं उल्टोगे तो यहाँ भी चिन्ह नहीं उल्टेगा। तो क्या हो गया, कुल मिलाकर के तुम देख रहे हो कि जो x है और a टू द पावर b से ग्रेटर हो गया। तो यहाँ पर भी सब मैटर a पर डिपेंड कर रहा है कि x a टू द पावर b से ग्रेटर भी हो सकता है और लेस भी हो सकता है। अगर a की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो चिन्ह मत उलटना, और a की वैल्यू 0 1 के बीच में तो चिन्ह उलट देना। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, इसको मतलब आप समझ भी लीजिए और दिमाग में इसको हमेशा याद भी रखिए फार्मूले को, ठीक है। तो अब हम जो है आपको इसके बाद और भी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आपको हम इसके बाद वाली वीडियो में देते रहेंगे, ओके, ठीक।